इस बोर्ड को आप देख लीजिए, ये हमारा स्टिकर चिपकाया हुआ है। मैंने इसको चेक किया था 19/1/23 को, मतलब इसमें मैंने, ये दूसरे कंपनी का बोर्ड था और इसे मैंने पैनासोनिक में लगाया था। तो पैनासोनिक में लगाने का मतलब कि क्या इसके अंदर क्या बदलाव करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ब्लू स्टार में भी आती है। और देखिए, मुझे एसी का तो नाम नहीं आता है, इसके लिए मैं बोलता हूँ, और यहाँ पे मैं फेल हूँ इस मामले में। इसमें एक भाई परेशान है, शायद बोर्ड उनका यही है, और उनका कहना है कि कंप्रेसर चलता है, स्टार्ट होगा और तुरंत बंद हो जाएगा, कोई भी बोर्ड हो। सबसे पहले क्या आपको चेक करना होता है, ये आप चेक कर लोगे आपको वोल्टेज को। आपने बोला सही है, चलिए सही है। 15 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करना है, सही है, सही है, चलिए ठीक है, वो भी आपका सही है। इसके बाद जो अदर सप्लाई बनती है 3 वोल्ट, ये सब सही है, हाँ सही है, चलिए आगे बढ़ लीजिए। अब होगा क्या इसमें कि सब कुछ तो सही है तो चलेगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। नंबर 1, जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है, पहला काम क्या करेगा, करंट को अब्जॉर्ब करेगा, यानी खींचेगा, करंट को लेने की कोशिश करेगा। जब ये स्टार्ट होता है कंप्रेसर, जब ये चों चों की आवाज़ करता है, उस समय जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, जो फ्री है, वो बहुत स्लो रहती है, उसका एम्पलीट्यूड कम पे रहता है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये 230 का ग्राफ है। अभी तो मैं कहीं पे ड्राइंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हाथ से मोबाइल लिया हूँ, तो इतना पे यानी 320 वोल्ट का ये एम्पलीट्यूड है। तो 320 नहीं होता है। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जब भी इसका एम्पलीट्यूड बनता है तो एक में अगर देखेंगे तो वो 150 का ही बन पाएगा, या 150 160 बनेगा। 160 गुना कितना हुआ, हाँ 320 हुआ, तो वो हो गया। अगर 340 बनता है तो उस हिसाब से कर लीजिए, 320 और 70 हो जाएगा। तो उसका एम्पलीट्यूड पहले ये रहेगा, इतने पे रहेगा। फिर ये जब भी कंप्रेसर रोटेट करने लगता है, फिर वो एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। तो जब एम्पलीट्यूड यानी वोल्टेज, जब भी वोल्टेज ये है तो ये एम्पेयर वहाँ पे कितना रहेगा, कम रहेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, V/I के अनुसार वाटेज बढ़ते जाएगा। जब भी वाटेज बढ़ेगा तो पहले वाटेज जब भी स्टार्टिंग होता है वो तो ये कैपेसिटर के जरिए हो जाएगा। इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर है, जो कि कुछ क्षण के लिए कंप्रेसर को चूं करके आवाज़ करके एक कंप्रेसर को सप्लाई दे देगा, यानी IGBT को, और वो रन करने लगेगा। लेकिन होगा क्या कि जब अगर जो आपने लगा दिया है, AC इनपुट दे दिया है, AC इनपुट आपने तो दे दिया है, अगर AC इनपुट में आपके करंट कम है तो उस समय क्या क्या आपको समस्या होगी। ये तो साथ में काम करेगा ही करेगा, यह भी करेगा, PFC भी जनरेट करेगा। यानी PFC कब करता है, जब इस पे कैपेसिटर पे कम सप्लाई होती है तो उस समय PFC जनरेट होता है। अब PFC अच्छा, ये अगर जो करंट कम होता है तो इसके लिए इस कैपेसिटर से माइक्रो कंट्रोलर तक, यहाँ तक इसकी जानकारी आनी चाहिए, तभी तो इसको ऑपरेट कराएगा, PFC को जनरेट कराएगा और PFC काम करेगी। उसके लिए आप देखेंगे इसमें तो वो पॉइंट बनी रहती है। वो कहाँ पे है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए इस बोर्ड में, और ये सब में रहता है। ये एक लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन रजिस्टर की एक लाइन है, यहाँ से ये वाली। और इसे जब देखेंगे, मैं चश्मा नहीं लगाया हूँ, थोड़ा मुझे तकलीफ़ होगी, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये वाला जो यहाँ पे आया हुआ है और इस तरह से पास होकर के ये इस जगह से होकर के जो सप्लाई फ़ैन को जाती है, यहाँ पे फ़ैन के लिए जो सप्लाई है, यही सप्लाई यहाँ पे इस कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का सिंबल दिया है, यहीं से उठा करके ये देखिए पॉजिटिव वाले पॉइंट से लगा है। यानी कैपेसिटर पे जब भी सप्लाई कम होगी, 320 से कम होने लगेगी, तो ये चीज़ यहाँ पे सेंस होगा इसके ज़रिए, ये रजिस्टर के ज़रिए, और ये घूमते हुए देखेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा। ये वाली 2 रजिस्टर है यहाँ पे,
ये वाले, ये दो जो रजिस्टर है, नंबर है उसका, लोकेशन 2926 करके ऐसे कुछ है यहाँ पे मेरे पास। सभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आँखें थोड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। ये तो अलग हो गई, ये वाला, ये है ना, ये अभी इसके जरिए फिर आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मैं इसको अगर आप बोले हो कि मैं इसको सिखाने की ट्रेनिंग, मैथ का एक क्या होता है, मैथ में सवाल याद नहीं करते हैं भाई, मैथ में सवाल याद नहीं करते हैं, मैथ का जो फार्मूला होता है उसे रखते हैं साथ में, उसे याद रखना होता है। तो कुछ यहाँ भी वही चीज़ है। अब इसको सेंस कर, अच्छा कभी समस्या हुई तो आपको खुद ही ढूंढ लेना है, मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये चीज़, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि अब बोलेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए। इसमें आप चेक करेंगे तो एक ग्राउंड की तरफ रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। मैंने अभी नहीं देखा इसको, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। खैर चलिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस जो लाइन में है उसे कैलकुलेट करिए। वोल्टेज से सीधे जो वोल्टेज है, तो आर आपको पास मालूम है, आई आपका निकल जाएगा, और जहाँ पे ये इसकी पॉइंट निकलती है, फिर आई के जरिए उसको इंटू करके यहाँ पे वोल्टेज पता कर लेंगे कि कितना वोल्टेज होता है, ठीक है। अब उससे निकाल लेंगे। दूसरा चीज़, रटंत विद्या, दूसरे आपके पास बोर्ड है तो लगाइए और तुरंत चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका मैंने अभी पीडीएफ नहीं बनाया है, रियल में बता रहा हूँ, इसका मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है और ना ही इस पर कभी अच्छा से काम किया है। अच्छा, ये तो इसकी बात हो गई। पता नहीं आप में कौन सा फॉल्ट था, ईएल या ईसी करके। ईएल तो इसमें नहीं आता है, वो दूसरे वाले बोर्ड में आता है। एफएनओ उसमें भी रहता है, लेकिन इसमें नहीं है। एफएनओ का मतलब उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आईपीएम है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये एफएनए करके आता है, वो वाला है आईपीएम है, सिंपल सा, मज़ेदार है। लेकिन आईपीएम तो सभी मज़ेदार ही रहते हैं, नहीं तो चलते कैसे। बात सही है, मैं ही सब बोले जा रहा हूँ, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि मैं ही बोलूँगा। दूसरा चीज़, अभी आते हैं यहाँ पे एसी करंट। तो देखिए यहाँ पे, इसको देखिए, ये यहाँ पे एक है वाइट कलर का, ठीक है। इसकी बनावट और इसकी लोकेशन जो भी है, आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे है, ठीक है। ये और ये यहाँ से 2 पॉइंट निकल के गई है तराजू के पलड़े पे। यहाँ से देखते जाएंगे तो ये तराजू के पलड़े पे आएगी। कैसे दिखाता हूँ, कहाँ गए। ये देखिए, जो लाइनिंग दिख रही है, 2 लाइनिंग, वो सीधे आपकी आएगी। उसे सर्च करते हुए आएंगे तो वो आपको लेकर के आएगी यहाँ पे, यानी पहला रजिस्टर को छोड़िए, 1, 2 और 3, ये तीसरा रजिस्टर, तीसरा, और बीच में कैपेसिटर, इसको छोड़िए, चौथा, ये दोनों पे आती है ऐसे, और दोनों का वैल्यू निकालिए और यहाँ पे तराजू से तौला जाएगा इसे, ठीक है। ये कहाँ पे जा रही है, तो ये आपको देखना है। अभी आप लोग पूछ देते हो कि यहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, तो वोल्टेज भाई आप थोड़ा सा अपना सर्च करिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा रटाया हुआ सिर्फ इसी पीसीबी पे काम करेगा, दूसरे पे नहीं काम करेगा। यानी मंत्र, वो जो मैं मंत्र दूंगा ना, वो मंत्र सिर्फ इसी पे काम करेगा। तो ऐसा मत करिए, और ऐसा मैं कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस समय काम इतना ज़्यादा है कि अभी हालत, खुद को सोचना है कि कैसे मतलब अभी निकाल पाएंगे इस साल का सीज़न। निकलेगा ये सीज़न, ऐसा नहीं है कि मैं निकल लूँगा, ऐसा नहीं है। तो 2 चीज़ तो आपको ये देखना ही है, ये कि ये वाला और एक ये वाला। दूसरा चीज़, ये सब सही रहेगा आपका। अगर आपका एसी इनपुट कमज़ोर है, जैसे ही एम्पेयर लिया, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, 230 से डाउन हुआ है या 180 से डाउन हुआ है, और जैसे ही आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा 180 रेडी, तो उस समय आपको क्या मालूम पड़ेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये मीटर रखते हैं,
दूसरे नंबर पे ये बल्ब रखते हैं ये सीरीज में, इसलिए कि यहाँ से तो ड्रॉपिंग नहीं होगा और हमें मालूम है कि हमारे पावर में लाइट कम नहीं होती है। तो ये ही हो गया। दूसरा चीज़ नहीं होती है लेकिन उसके बावजूद भी लगा हुआ है, 215 की रीडिंग शो कर रहा है कि 215 वोल्ट 16 वोल्ट है। फिर इसके बाद बल्ब लगाते हैं। बल्ब से हमें आउटपुट का पता चल जाता है कि हाँ हमारा कंप्रेसर ऑन हुआ है, यानी हमारी सर्किट जो है करंट दी है। इसके बाद अगर इसमें का करंट स्लो हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, ये जो होता है रिले ऑन नहीं होगी तो भी होगा ये समस्या। क्योंकि पहले फर्स्ट जैसे ही हम चालू करते हैं तो इस पीटीसी के ज़रिए ये कैपेसिटर चार्ज होता है, पीटीसी के ज़रिए ये चार्ज होता है। अभी ये मत समझिए कि पीटीसी डायरेक्ट चार्ज करता है, नहीं, ये पाथ प्रोवाइड करता है, यानी ये रास्ता दे देता है। ये रास्ता कैसे देता है यहाँ से देखिए, यहाँ से एसी दिए, यहाँ पे आया और यहाँ से जो है ये रास्ता ऐसे प्रदान करता है ऐसे, और इसी रास्ते में ये लगी है अपनी पीटीसी। तो पहले ये पीटीसी ऐसे रास्ते दे देती है इसको और स्लोली चार्ज कराने लगता है इसके ज़रिए कैपेसिटर को। अगर कुछ शॉर्ट रहा तो पीटीसी अपने अंदर करंट को पूरा फ्लो कराएगी, हीट होगी, लेकिन करंट नहीं जाने देगा। बाकी अदर स्पेयर इसमें आपका नहीं उड़ने वाला है, फ्यूज ब्लो नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और जानिए, अगर जो फ्यूज ब्लो है और शॉर्टिंग यहीं के इस तरफ है तो इधर आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आपका सेपरेट है। लेकिन अगर जो फ्यूज ब्लो है और इधर कोई भी नुकसान नहीं है तो इसका मतलब कि सारा करामात इस तरफ हुआ है। अगर जो पीएफसी तक ही है, यानी ये आपका ब्रेक हुआ है, तब तो ठीक है। अगर इससे बाद का हुआ है तो नहीं, फिर तो आपका ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा चीज़ और मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे तो ये इसके ज़रिए ऐसे पास करके करंट को फ्लो कराती है। ये रिले अगर ऑन नहीं होगी, भले टिक की आवाज़ आती है 3 मिनट के बाद, अच्छा जैसे ही इसमें होगा तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और आपका सब काम करने लगेगा। कुछ देर के बाद जैसे ही आपका कंप्रेसर चलेगा, टिक करके आवाज़ आएगी और ये रिले बंद होगी, ऑन होगी, ऑन ऑफ होगी, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पाएगी तो भी आपका वही फेलियर शो करेगा जो कि इस पे वोल्टेज कम होने से करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी जैसे ही वोल्टेज कम होगा, पीएफसी जनरेट करने की कोशिश करेगा वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, लेकिन इधर तो मामला गड़बड़ है, यहाँ पे है ही नहीं, तो आपका गया, नहीं काम करेगा। तो इसे भी देखना है। इसको आपको डायरेक्ट कर लीजिए, अगर ऐसा लगता है तो इसे डायरेक्ट कर लीजिए और फिर चेक करिए। और देख लेते हैं, कुछ मैं बोल रहा था। दूसरी बात ये है कि अक्सर करके हमें कुछ ऐसे बोर्ड मिल जाते हैं कि जिसका माइक्रो कंट्रोलर जल चुका है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ राय दूंगा, क्योंकि मैं यही काम करता हूँ, आप लोग को पता ही है, ये तो कहने की बात नहीं है, तो सरासर बेईमानी होगी। अगर ये जो सेंसर के वायर लगे हैं, मैं देखा हूँ एक पीसीबी में नहीं, कम से कम 20 पीसीबी मैं ऐसे देखा हूँ हाई आ चुकी है अब तक कि, यानी एक सीजन में ये वायर अक्सर करके कटा रहता है। और जब भी वो कटा रहता है, रुकिए मैं दिखाई देता हूँ। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वायर कटा हुआ था। तो ये जब भी कटा रहता है तो इसके पीछे का कारण क्या है मुझे खुद नहीं मालूम है, क्योंकि आउटडोर में काम नहीं करता हूँ। ये किस लिए ऐसा हुआ होगा, अक्सर करके तभी देखेंगे कि तो इसका माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे आपको दिखाई तो नहीं देगा। इसमें जो है माइक्रो कंट्रोलर में, मैं इसका अलग से वीडियो फ़ोटो लगा देता हूँ।
ये वाला माइक्रो कंट्रोलर फट चुका है। ये माइक्रो कंट्रोलर इसमें एक पटाखा मार के जल चुका है। अब इसकी अगर हम सप्लाई चेक कर रहे हैं तो सब सप्लाई है 3.3 की सप्लाई इसमें एब्सेंट है। 3.3 की सप्लाई एब्सेंट होने का मतलब हो गया कि वो जब फटा हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो जलेगा उसके साथ में। बहुत से ऐसे बोर्ड होते हैं, ये बोर्ड तो कंप्लीट है। नहीं, इसमें नहीं है तो भी पर अभी ये वाला बोर्ड ले लीजिए, इसमें का भी है मेरे पास, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर फटा हुआ है। ये तो मैं निकाल दिया हूँ, नंगा इसको कर दिया हूँ इसलिए कि इसमें जो करंट सेंस की होती है या अदर जो प्रिंट होता है, तो जब भी हम तेज़ी में रहते हैं, तेज़ी में रहने का मतलब कि जब हम काम करते हैं तो उस समय इसको क्या हो गया, जब भी काम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि इसको बोर्ड को पलटी करना, ये सब समस्या होती है। तो इसको सामने ही रखे रहते हैं, पहले हम इसी में देख लेते हैं कि क्या हमको करना है और ट्रैक कहाँ पे गया है। तो कितना आप याद रखोगे, आप सोचिए। ये तो रटने वाली बात हो गई ना भाई। फॉल्ट आया, एक बार कंपनी का एरर चेक कर लीजिए, वहाँ पे अगर हिंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हिंट भी मत मिले, क्या फ़र्क पड़ता है। आप चालू करिए, हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा, इस टाइम के लिए आप नहीं रोक पाओगे। कैपेसिटर पे लगा कर रखिए, चालू करिए, क्या ड्रॉपेड है, यानी जैसे ही कंप्रेसर चालू होता है तो क्या अब आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर ड्रॉप होता है तो उससे पहले चलिए, उससे पहले में क्या क्या आपको मिलेगा, रिले रहती है वो है, और मेन सप्लाई आपकी है। तो मेन सप्लाई और रिले अगर वो तो सब सही है तो कोई ड्रॉप होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि ड्रॉप हो, वो तो होगा ही नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, वहाँ से जब ये आगे बढ़ते हैं इसके बाद भी ड्रॉप होता है, इसका मतलब कि लोड ओवर जा रहा है। ओवर जाएगा तो इस पर कैपेसिटर से वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होगा, यानी उस समय पीएफसी जनरेट होगी। लेकिन 320 है तो 320 पे ही खड़ा रहेगा, बहुत होगा तो 300 तक आएगा, उससे कम नहीं होगा। जब तक एसी आपकी बराबर है अपने जगह पे तभी तक। एसी डाउन, डीसी भी डाउन, और डीसी 230 पे अगर 230 की इनपुट आपके पास है तो ये पीएफसी ऑन होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, ऑन ही नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं है। उतने में उतने कम में तो काम चल जाता है, कंप्रेसर ऑन हो जाता है। यहाँ पे करंट सेंस की बात आएगी, तो करंट सेंस करने के लिए यहाँ से उठाया हुआ है, आप देख रहे हो 105 है, ये सब वाइट कलर की पट्टी है, इसे घूमते 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 इस आईसी में यहाँ पे लाना पड़ता है, ठीक है। फिर इसको देखेंगे डीसी वाला, डीसी कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, ये वाला, इसको भी घूमते घूमते वहीं तक लाना है। तो ये सब सर्च करने वाली चीज़ है, और ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है जब ये आप लोग पूछते हो कि अभी क्या करें। अभी तो अपनी भी टांग फंसी हुई है, इस समय तो अभी सीज़न चालू हो गया तो फिर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हाँ चलिए जो रहेगा मैं ऐसे ही बोलते रहूँगा बीच बीच में। और ज़्यादा जली हुई पीसीबी है, अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर फटा हुआ है तो पीसीबी पे आप बोल दीजिए सामने, ज़्यादा उस पर ध्यान मत लगाइए, काम ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि काम ब्रेक करेंगे तो आप ही का नुकसान होने वाला है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। चलिए अगर कुछ रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी कुछ करेंगे।